यूजीसी नेट में काफ़ी समय से एक टॉपिक पूछा जा रहा है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसमें लो रोड ट्रांसफ़र और हाई रोड ट्रांसफ़र पर बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। कई बार इनको इंडिविजुअली पूछा जाता है, कई बार इनको मैचिंग में पूछा जाता है। चलिए आज समझ लेते हैं कि है क्या ये। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के टाइप्स। तो व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता क्या है? ये एक एबिलिटी होती है अपनी नॉलेज, स्किल और अपने प्रिंसिपल्स जो भी आपने सीखे हैं उनको कंटेक्स्ट में, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में आप उनको इस्तेमाल कर पाते हैं। आप अपने डिफरेंट सिचुएशन में उनको इस्तेमाल कर पाते हैं। तो उन्हीं इस्तेमाल करने वाली एबिलिटीज़ को आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहा जाता है। कोर गोल क्या होता है इसका? एडेप्टिंग टू न्यू चैलेंजेस, और आपकी की थ्योरिस्ट सोलोमन और पार्किंस कहे जाते हैं। अब आगे चलेंगे तो लो रोड ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं हम। लो रोड ट्रांसफ़र क्या है? ऑटोमेटिक एंड अनकॉन्शियस। ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा जब आपके पास मैचिंग में क्वेश्चन आएगा, तो ऑटोमेटिक एंड अनकॉन्शियस एफर्ट इसमें लगता है। तो लो रोड ट्रांसफ़र में स्किल्स प्रैक्टिस्ड सो वेल दैट दे बिकम सेकेंड नेचर। हमारे नेचर में, हमारी हैबिट में बन जाता है जब हम किसी स्किल को सीख लेते हैं, और इतना सीख लेते हैं मतलब इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके होते हैं कि हमारा सेकेंड नेचर बन जाता है। लिटिल टू नो कॉन्शियस एफर्ट रिक्वायर्ड, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि अनकॉन्शियस एफर्ट कह सकते हैं आप, या फिर नो कॉन्शियस कह सकते हैं, एक ही बात होती है। ड्रिवन बाय एक्सटेंसिव प्रैक्टिस और ड्रिल्स। ठीक है, तो ये आपका लो रोड ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल उसके साथ हो गया। हाई रोड ट्रांसफ़र क्या है? कॉन्शियस एंड एफर्टफुल होता है। तो यही कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा मैचिंग में क्वेश्चन आता है। रिक्वायर्स माइंडफुल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रिंसिपल, मतलब ये रिक्वायर करता है आपके माइंडफुल यानी कि आपके कॉन्शियस और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स, आपके जो भी सिद्धांत आपने सीखे हुए हैं उनका एब्स्ट्रैक्शन करना, माइंडफुली आप उन पर जो है फोकस करते हैं। डेलिब्रेट एफर्ट टू ब्रिज ओल्ड नॉलेज टू न्यू सिचुएशन। आपकी जो भी ओल्ड नॉलेज है, जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, उसको ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऑटोमेटिकली आप उसको यूज़ कर पाएंगे, नहीं, उसके लिए डेलिब्रेट एफर्ट की ज़रूरत होगी किसी नई सिचुएशन में, किसी नए परिस्थिति में आपको इस्तेमाल करने के लिए। यूज्ड फॉर स्ट्रैटेजी एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो अभी आपकी जटिल आपके सामने समस्याएं आती हैं उसके लिए आपको स्ट्रैटेजिकली इसका यूज़ करना होता है। एक और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आता है नियर वर्सेस फार ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ये थोड़ा सा इसी से ही जो है रिलेट करके देखा जाता है। नियर ट्रांसफ़र का मतलब होता है अप्लाइंग नॉलेज टू वेरी सिमिलर कंटेक्स्ट, कनेक्शंस आर डायरेक्ट एंड ऑफन ऑब्वियस। तो इसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे। फार ट्रांसफ़र का मतलब होता है अप्लाइंग नॉलेज टू वेरी डिफरेंट कंटेक्स्ट। नियर का मतलब है कि आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी नॉलेज को वेरी सिमिलर कंटेक्स्ट, लेकिन फार ट्रांसफ़र का मतलब होता है अप्लाइंग नॉलेज टू वेरी डिफरेंट कंटेक्स्ट। रिक्वायर्ड एब्स्ट्रैक्टिंग द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, तो थोड़ा थोड़ा इन्हीं से रिलेट करके आप देख सकते हैं। मतलब एक तरह से आपका फार ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और नियर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग लो रोड और हाई रोड से ही थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है। अब आगे चलेंगे। एट अ ग्लेंस अगर हम देखने की कोशिश करें तो फीचर्स में प्रोसेसिंग में लो रोड के बारे में आपको दिया हुआ है, ऑटोमेटिक आपका होता है। हाई रोड में आपका एफर्टफुल आपका जो प्रोसेस होता है। अवेयरनेस के अंदर अगर बात करें तो आपको अनकॉन्शियसली आप लो रोड ट्रांसफ़र में अनकॉन्शियसली अपनी नॉलेज को, स्किल को अप्लाई कर पाते हैं। वहीं पर आपका हाई रोड ट्रांसफ़र जब होता है उसमें आपको माइंडफुल और कॉन्शियस होकर के अपना जो मूव होता है वो करना होता है। रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है जब आप लो रोड ट्रांसफ़र की बात करते हैं। वहीं पर आपको हाई रोड ट्रांसफ़र में आपकी एब्स्ट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है। आपने कोई भी स्किल या कोई भी नॉलेज प्राप्त करी हुई है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है जब आप उसको किसी नई सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। नियर वर्सेस फार ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है भाई? सिमिलर कंटेक्स्ट में आपका यूज़ होता है नियर ट्रांसफ़र, और डिफरेंट कंटेक्स्ट में आपका यूज़ होता है फार ट्रांसफ़र। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। क्लासरूम में आप मैथ सीखते हैं और आपका मैथ का टेस्ट ले लिया जाए तो आपका नियर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाएगा। वेरी सिमिलर कंटेक्स्ट में आपको क्लासरूम में मैथ सिखाया और मैथ सिखाने के बाद में आपको टेस्ट दे दिया मैथ का। वहीं पर फार ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है? वेरी डिफरेंट कंटेक्स्ट में इसको यूज़ करा जाता है। जैसे आपके फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं, उनको रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में आप यूज़ करते हैं, तो उसको फार ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहा जाता है। तो रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिट टीचिंग, साइंटिफिक मेथड, बायोलॉजी टू न्यू एनालिसिस, ये इस तरह के आपके एग्जांपल्स होते हैं फार ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाए जैसे आपका क्लियर हो रहा है। अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स की भी आपके कुछ ट्रांसफ़र होते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? आपकी प्रीवियस लर्निंग हेल्प करती है न्यू लर्निंग में। उसके अलावा आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है, प्रीवियस लर्निंग हिंडर करती है आपकी न्यू लर्निंग को। जैसे आपका ग्रामर इंटरफेरेंस आ जाती है। जब भी आप कोई नई भाषा सीखने बैठेंगे तो आपके पास जो भी पहले से वोकैबुलरी आपकी डेवलप हो रखी है, तो वो आपको ग्रामर इंटरफेरेंस आएगा। ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी लर्निंग
जो भी आप लर्निंग आप कर चुके हैं वो आपकी इम्पैक्ट नहीं डालती है आपकी न्यू लर्निंग पर। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार।